अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पर चर्चा चल रही है। मनुष्य का महत्व गुरुदेव बतला रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो कल बातें हो रही थी और चर्चा भी हो रही थी और अधूरा रह गया, चर्चा नहीं हुई, पढ़ चुके थे, अब चर्चा कर देते हैं जो बाकी है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकती। सारा जड़ संसार जो आप देख रहे हैं, सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति है ना, हीरे मोती सोने चांदी जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, संपत्ति बहुत सारे हैं है ना। संपत्ति बाप रे बाप। जड़ संसार की जड़ संपत्ति सारी सब कुछ मनुष्य की महिमा से सब है, नहीं तो कहाँ से। हाँ, तो सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकती। एक मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती। एक मनुष्य के जितने मूल्य है उसकी बराबरी नहीं कर सकती। एक मनुष्य के मूल्य के बराबरी कौन नहीं कर सकता। सारा जड़ संसार और संसार की सारी जड़ संपत्ति, सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आप कितने महान हैं, सोच लीजिए। आपके मूल्य की बराबरी नहीं कर सकती है संसार की सारी संपत्ति और सारा जड़ संसार आपके मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती है ना। अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने बतलाया कि मनुष्य कितना महान है। अखिल भुवन, सारा अखिल सृष्टि ना, और विश्व ब्रह्मांड जो कुछ आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है, गुरुदेव बोल रहे हैं। सोच लीजिए, लोग इस मनुष्य की महिमा ही नहीं समझते है ना। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। किसको छोटी जात, किसको बड़ी जात में बांट के रखे हैं, किसको कोई धर्म का बना के रखे हैं। वाह मनुष्य। और सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। और मनुष्य यदि ज्ञानी हो जाएगा जिस दिन, वह ऐसा ही समझेगा। और अभी अज्ञान से क्या दिखता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी है ना, कोई छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई डोम चमार, हाँ, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव, कोई क्षत्रिय। हाँ, ये क्या दिख रहा, ये सब कुछ जो है अज्ञान से दिख रहा है। जिस समय जिस वक्त ज्ञान हो जाएगा, तब आप भी यही कहेंगे, अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। यही सत्य है। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि किसके लिए बनी है, सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है। सारी प्रकृति, आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, सब कुछ केवल आपके लिए बनी है, मनुष्य के लिए नहीं। माने क्या कह रहे हैं, सृष्टि मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। मनुष्य सृष्टि के लिए नहीं है, सृष्टि मनुष्य के लिए है। तत्व से समझिए, जीवन धन्य हो जाएगा है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। इसको खूब तत्व से समझ लेना चाहिए। मनुष्य कितना महान है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़े हर वक्त तैयार रहती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़े हर वक्त तैयार रहती है। लेकिन हम लोग को अक्ल है नहीं है ना। जो हाथ जोड़ के खड़ी है
उसको क्या आदेश दें, कैसे आदेश दें, हम ही लोग को अक्ल है नहीं, है ना। और खूब कष्ट पाते हैं और दोष दूसरों के सर पर मढ़ देते हैं। गलती अपनी तो कभी दिखती नहीं, है ना। गलती तो दूसरों की खूब दिखाई पड़ती है, अपनी गलती कभी दिखती नहीं है ना। और सारी गलती दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं। और प्रकृति देवी जो हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी है हमारी सेवा के लिए, वो सर्व हर वक्त तैयार है, वो उससे भी हम काम नहीं ले सकते अज्ञान के कारण, है ना। संसार के सब पदार्थ, प्रकृति के प्रत्येक नियम हमारी रक्षा के लिए है। सोच लीजिए, संसार के सब पदार्थ जितने हैं, प्रकृति के प्रत्येक नियम जो नियम है हमारी रक्षा के लिए है, नाश के लिए नहीं। इसमें नाश करने के लिए नहीं है, नियम के लिए बन रहा है जो कुछ हमारे लिए। इनमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होती तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं, है ना। इनमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होता तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं। तो परमात्मा कौन है? आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर कौन है? ये आत्मा, ये परमात्मा सब ईश्वर है, कोई अलग अलग है नहीं। लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव बता रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, उसी को ईश्वर भी कहते हैं, कोई दूसरा कोई है नहीं। इसी आत्मदेव ने बनाया सब कुछ। किसके लिए बनाया? अपने लिए, है ना। सब कुछ अपने लिए बनाए। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ हमने अपने लिए बनाए हैं। आप इसको जाने या न जाने, लेकिन प्रकृति के प्रेमी बहुत हैं संसार में। घूमने फिरने जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। कभी पहाड़ों में, कभी पठारों में, कहीं समुद्र के किनारे, कभी नदी के किनारे, है ना। कभी तो डोंगा में, कभी नाव में, है ना, सवार होके घूमते हैं। कभी स्टीमर में, कहीं जहाज में उड़ते हैं, है ना। किस लिए? क्योंकि हमें प्रेम है प्रकृति से, है ना। कितनी बड़ी बात है। किसके लिए बना? यह सब अपने लिए, है ना। अगर हम इसे जान जाए तत्व से तो हृदय धन्य धन्य हो जाए, है ना। इन्हें शत्रु समझकर, रोग से डर कर, ईश्वर की शक्तियाँ और दयालुता पर अविश्वास करके अज्ञानवश मनुष्य रोगी और दुखी हो रहा है। सारी प्रकृति हमारी मित्र की तरह है। प्रकृति हमारी रक्षा के लिए हाथ जोड़े खड़ी है, उसको हम शत्रु समझते हैं। और फिर रोग को भी हम लोग, जो हमारे शरीर की सफाई कर रहा, उसको भी हम लोग बीमारी समझते हैं। ईश्वर की जितनी शक्तियाँ आत्मा की, मतलब, है ना। और दयालुता अपनी आत्मा की, है ना। अविश्वास के करके मनुष्य क्या करता है? रोगी रहता है, दुखी हो रहा। कभी सोचता है क्या यह मेरे लिए हो रहा, है ना। अपने में धन्य समझते हैं क्या? नहीं। आंधी चल रही है, तूफान, मनुष्य खुश होता है क्या? नहीं होता। ये नहीं समझता कि सारी संसार की सारी स्थिति हमारे लिए बनी हुई है ना। रोग जो उत्पन्न ही नहीं हुए उन्हें बलवान समझना और अपने को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा ज्ञान है। अब बताइए, आप घर में रहते हैं, आप बहुत मुनिजन और बहुत से लोगों का कहना है एक दिन साधन ध्यान कर लिए तो समझते हैं कि 6 महीना साल भर का हो गया, नहीं तो जीवन भर का। और जब बीमार हो जाए तो पूरा मन दुखी, है ना। क्या बेकार का चीज़ बता दिए हैं, बोलते हैं यह योग साधन कोई ठिकाना का नहीं है, बकवास है सब, है ना। तो करना क्या? एक दिन झाड़ू कर दिए, घर साफ हो गया जीवन भर के लिए, हाँ। एक दिन भोजन कर लिए आप और जीवन भर के लिए हो गया। तो इस तरह से अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिल उदास रहेगा हमेशा। और अगर समझ पाए तो उत्साह से भर जाएंगे, है ना। जो घर को साफ सुथरा रखते हैं उत्साहित रहते हैं, हर सामान को सजा के रखते हैं, है ना। और जो निरुत्साहित रहते हैं, आलसी होते हैं, घर भी साफ नहीं रहेगा। तो उसी तरह अगर हम उत्साह से नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये अक्षर अक्षर स्वर्णाक्षर से लिखे जाने योग्य वाणी है, लेकिन नहीं समझने के कारण बकवास समझ लेंगे हम लोग, है ना। इस बात को समझना है। योग शक्ति, योग अग्नि क्या है? एकाग्र चित्त
और उस एकाग्र चित्त में क्या है? निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। आप निरंजन स्वरूप हैं यदि, तो किसी से लड़ना है क्या आपको? झगड़ना है? किसी को गाली देना है आपको? किसी को नीचा दिखाना है? या आपको किसी ने डांट दिया, आप अपने को नीचा समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? ये प्रकृति, ये सारी शक्ति आपके भीतर जो है वो शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कार्य नहीं करती, है ना? क्या कहें उसको, वो एकदम माने हतोत्साहित और निरुत्साहित होकर के शक्ति माने मलिन हो जाती है ना? शक्ति को याद करिए, है ना, कैसे बढ़ती है जब कोई किसी की प्रशंसा कर दे। आहा क्या बात है ना? खुश मिजाज, आनंद विभोर, उत्साह से भर जाएंगे, है ना? और यदि किसी को कोई डांट फटकार कर दे, तो योगी लोग इन दोनों को समझते हैं। योगी लोग इन सब से ऊपर होते हैं, है ना? इतनी दूर की गति करने के लिए निरंतर योगाभ्यास नित्य दिन करना होगा, सुबह शाम, है ना? और ये दुनिया तो हमने बनाए हैं अपने लिए, है ना? यहाँ हम लोग मिलने जुलने के लिए बनाए हैं। यहाँ पर जैसे हाट बाजार मेला, है ना, लगते हैं कि नहीं, जहाँ हम सब मिलजुल करके भेंट मुलाकात करते हैं, है ना? कल फिर चर्चा होगी, ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है ना? अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।